इधर उधर भटक रही हूँ बच्चा को लेके। बच्चा भी हमेशा कहता रहता है कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। पापा कहाँ हैं? ड्यूटी पे। ड्यूटी पे। ड्यूटी पर। पापा याद आते हैं? हाँ। और मेरे ससुर भी था, जब मेरे पति गायब हुए तो वो भी था, लेकिन उसके लापता होने के बाद वो भी धीरे धीरे करके उसका भी डेली तबीयत खराब होता था। फिर वो उसका भी देहांत हो गया है। हम लोग को पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को आदमी चाहिए भाई। हम लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि इन लोग का परिवार देखने के लिए कोई नहीं है अभी। सब अधिकारी को लेटर लिखे, सभी नेता मंत्री को हमने लेटर लिखे, मुख्यमंत्री को भी और राष्ट्रपति को भी और चंपई सोरेन को भी हमने लेटर भी लिखे हैं। फिर मिले भी हैं जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। फिर सभी मंत्री सब आश्वासन ही देते हैं, सभी बड़े अधिकारी सब आश्वासन ही देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नमस्कार, हमारे साथ झानू मुर्मू है। झानू मुर्मू सीआरपीएफ बादल मुर्मू की पत्नी है। वही सीआरपीएफ जो पिछले 1.5 साल से लापता है। आप देखिए कि इस वक्त जो है झानू मुर्मू ये रांची के राजभवन धरना स्थल पहुंची है और धरना देने पर ये मजबूर है। बीते 1.5 साल से बादल मुर्मू का कोई अता पता नहीं है। उसे वो कहाँ है, इस वक्त वो जिंदा है या जिंदा नहीं है या फिर किस हाल में है, इसकी कोई जानकारी ना इनके परिवार वालों को है ना ही इनकी पत्नी को है। डिपार्टमेंट से इन्होंने बात किया तो वो कहते हैं कि खोजा जा रहा है और टाल मटोल की बात जो है सामने आ रही है। आप देखिए कि जिसके ऊपर देश को संभालने की जिम्मेवारी होती है, जिसके ऊपर हम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है, वो खुद सुरक्षित नहीं है। बादल मुर्मू पिछले 1.5 साल से लापता है। पत्नी धरना देने पर मजबूर हैं। आप देखिए कि इनके पास में एक जो है सर्टिफिकेट है जो कि देश के राष्ट्रपति जब रामनाथ कोविंद हुआ करते थे, उन्होंने बादल मुर्मू को वीरता का पुरस्कार दिया था। लेकिन अब वो बादल मुर्मू कहाँ है, इसका कोई अता पता नहीं है। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम झानू मुर्मू। हाँ। झानू जी, पूरी बात बताइए और कब से आप यहाँ धरने पे? मेरा नाम झानू मुर्मू है। मेरा पति का नाम बादल मुर्मू। वो 6 जनवरी 2023 में उसको ड्यूटी पर भेजा गया था, चाईबासा मुख्यालय 197 बटालियन चाईबासा से। लेकिन उस दिन से वो ऑन ड्यूटी से ही लापता हो गए। उस दिन से वो वापस नहीं आए हैं। सीआरपीएफ में है? हाँ, सीआरपीएफ में है। कितने साल से ड्यूटी में थे सीआरपीएफ में? सीआरपीएफ में वो 13 साल हो गया उसका। 13 साल हो गया था। 10 से उसका ज्वाइनिंग था। क्या हुआ था बताइए पूरी बात, कैसे वो लापता हुए? उसको ड्यूटी पर भेजा गया। वो तो तुम्बाह का तरफ उधर गांव है, हाँ, जंगल के अंदर ही उसको अकेले ही भेजा गया था, सूचना शाखा के लिए, अकेले ही, खुद का बाइक से ही। फिर उधर से ही वो वापस नहीं आया। फिर हम लोग को डिपार्टमेंट की तरफ से ही मतलब जानकारी मिली। वो लोग 7 तारीख को हम लोग का घर आए यही बताने के लिए कि आपका पति घर आया है कि, लेकिन उस समय ही हम लोग को पता चला। फिर मैं सभी परिजनों को बताई, मेरे घर वालों को, सब कोई को खबर दी। फिर हम लोग उस दिन से हमने सब अधिकारी को लेटर लिखे, सभी नेता मंत्री को हमने लेटर लिखे, मुख्यमंत्री को भी और राष्ट्रपति को भी और चंपई सोरेन को भी हमने लेटर भी लिखे हैं। फिर मिले भी हैं जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। फिर सभी मंत्री सब आश्वासन ही देते हैं, सभी बड़े अधिकारी सब आश्वासन ही देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर हम लोग का पहले भी धरना में बैठ चुके हैं चाईबासा में, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं इधर उधर भटक रही हूँ बच्चा को लेके। बच्चा भी हमेशा कहता रहता है कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे।
और मेरे ससुर भी। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चा है, एक बच्चा है, क्या नाम है उसका? शेरल मुर्मू है, 4 साल का है। बेटा है? हाँ बेटा है। और मेरे ससुर भी था, जब मेरे पति गायब हुए तो वो भी था, लेकिन उसके लापता होने के बाद वो भी धीरे धीरे करके उसका भी डेली तबीयत खराब होता था। फिर वो उसका भी देहांत हो गया है चिंता के कारण। अभी हम दोनों ही है, मेरा बेटा और हम ही है। हम लोग का घर का मुखिया ही गायब है, हम लोग बहुत परेशान में है। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि मेरा पति को जल्द ही खोज निकाले, कहाँ है कैसे है। मुझे मेरा पति चाहिए। कैसे परिवार चल रहा है? दिक्कत हो रही है? हाँ दिक्कत तो हो रही थी पहले, फिर हम लोग का पूरा रिश्तेदार सब हम लोग को मदद किया। फिर अभी तो हमको डिपार्टमेंट वाला पारिवारिक पेंशन दे रहा है कि परिवार चलाने के लिए। फिर अपील कर रही हैं कि उनको खोज के निकाला जाए। हाँ मैं अपील करती। आपका क्या नाम है? आप कौन है उनके? हम उसके माने मेरे बादल मुर्मू मेरे ये है दामाद है जी। ये कौन है? भैया है हम। इनके भैया हैं जी। क्या कहिएगा, अभी तक उनको नहीं मिल पाया? मेरा कहना है कि सरकार से मेरा कहना है कि उसको खोज निकाले। हम लोग को पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को आदमी चाहिए भाई। हम लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि ये लोग का परिवार देखने के लिए कोई नहीं है अभी, इसलिए हम लोग को आदमी ही चाहिए। क्या लग रहा है? बोल रहे हैं कि वो नक्सली वक्सली के पास है, ऐसा कुछ? हाँ हम लोग को तो सुनने में तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन वो उधर अपना विभाग द्वारा तरफ से वैसा बता रहा है कि वो उसको पकड़ा है, नक्सली पकड़ के? हाँ वैसा ही बता रहा है। हाँ इसीलिए हम लोग उतना ठीक से जानते नहीं है, उसको ही पकड़ा है वैसा हम लोग को बोल देता है, इसीलिए हम लोग खोज निकाल रहे हैं। अभी लेट हो रहा है बोल रहा है, वैसा ही करके बहुत दिन हो गया। यही है ना बादल मुर्मू जी जी? बिल्कुल, देखिए ये बादल मुर्मू है। ये क्या है? ये दिया था उस समय राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति जो सम्मानित किए थे वही है ना? देखिए इसमें लिखा हुआ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ब्रेव हार्ट ऑफ सीआरपीएफ बादल मुर्मू कांस्टेबल। आप देखिए यहाँ और भी जानकारी दी गई है। और बादल मुर्मू की जो अब तक की उपलब्धि है वो ये है, देख सकते हैं आप, ये सारे मेडल जो है ये बादल मुर्मू के हैं। लेकिन बादल मुर्मू सब कुछ है, लेकिन बादल मुर्मू ही नहीं है, तो ये तकलीफ में है परिवार। आप कौन है? माँ, सास है उनकी सास है, इनकी पत्नी है, और जो है उनके सारे परिवार है। और ये देखिए बादल मुर्मू जी का बेटा है। क्या नाम है बेटा आपका? शेरल मुर्मू। पापा कहाँ है? ड्यूटी पे। ड्यूटी पे। ड्यूटी पर। पापा याद आते हैं? हाँ। पापा का नाम क्या बताइए? बादल मुर्मू। बादल मुर्मू। हाँ। पापा का इंतजार कर रहे हैं आप? हाँ। कब आएंगे? कल। आ जाएंगे। हाँ। देखिए ये क्या नाम हुआ इनका? शेरल मुर्मू है, और बच्चा बहुत इनोसेंट है। इनको भी नहीं पता है कि इनके पिता कहाँ है। ये तो यही समझ रहा है कि जो है इनके पापा जो है ड्यूटी पर है, देश की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो अभी तक किसी को नहीं पता है। बादल मुर्मू कहाँ है, किस हाल में है, ये कोई नहीं जानता है। इसी वजह से जो है उनका पूरा परिवार आज राजधानी रांची पहुंच गया है। हमारे ठीक बगल में एक बड़ा सा दीवार है जिसके पीछे राज्यपाल बैठते हैं, और ठीक आप थोड़ी देर और बढ़ेंगे तो यहाँ पर चंपाई सोरेन जो कि मुख्यमंत्री है उनका भी आवाज़ मिलेगा। कोशिश ये हो रही है कि इस जगह से आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचे, और उसके बाद जो है इनको ज़रूरी मदद मिल पाए, या फिर इस मामले में सरकार थोड़ा सा गंभीरता से जो है इसको सॉल्व कर सके। आप देखिए बादल मुर्मू की पत्नी जो है वो किस हाल में है, उनका एक छोटा बच्चा है, और उनकी सास है, पूरा परिवार। आप लोग कब से यहाँ पर आए धरना पर? आज से हम आज ही से आए हैं। अनिश्चितकालीन? अनिश्चितकालीन है। मतलब जब तक बादल मुर्मू का पता नहीं लग जाता है तब तक ये लोग यहाँ पर इसी तरह से धरना पे बैठे रहेंगे।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in